नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 21 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी का समय यानी आने वाले अगले 5 दिन, यकीन मानिए आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है और अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। काफ़ी समय से आप प्रतीक्षा में थे कि मेरा नंबर कब आएगा, भगवान मेरी कब सुनेंगे, मेरी मुसीबतों को कब हल करेंगे, मुझे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब और नहीं। आज की वीडियो आपके लिए बनाई गई है, ग्रह गोचर के अनुसार बनाई गई है। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है, क्या परिवर्तन, क्या परिणाम लेकर आ रही है, इस बारे में पूरी और सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज की इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखिएगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, आने वाले 5 दिनों में भगवान आपकी सुनने वाले हैं। कई समय से आप भगवान से रूठे हुए थे कि आप मेरी क्यों नहीं सुनते हैं, मैं इतनी मुसीबत में हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपके मंदिर आता हूँ, फिर भी आप मेरा काम क्यों नहीं बना रहे। ऐसे लोगों को हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। उस समय आपकी परीक्षा चल रही थी, शिक्षक मौन थे यानी भगवान मौन थे। अब आप उस परीक्षा में पास हो चुके हैं, तो सोचिए आपकी अर्जी स्वीकार जरूर होगी और परिणाम बेशकीमती आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। बस ज़रूरत इतनी है कि आप गलत रास्ते पर ना चलें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मेहनत से 2 रोटी कमाते हैं, मेहनत से हम 2 पैसे कमाते हैं, तभी हम देखते हैं कि सामने वाला कोई व्यक्ति बेईमानी करके बहुत कम समय में मालामाल हो गया है। तो हर किसी का ध्यान उसके प्रति आकर्षित होता है कि उसने ये कैसे किया, और बहुत सारे लोग तो उसके संग जुड़ भी जाते हैं क्योंकि उनके आंखों पर लालच की पट्टी छा जाती है। लेकिन हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, जैसी ग्रहों की चाल आपकी राशि के लिए बन रही है, 2 नंबर के काम से आप दूर रहिएगा, वरना जो आपकी अर्जी स्वीकार हुई है वो रद्द भी हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि जिस इंसान के पास जितना जल्दी पैसा आया है उतना ही जल्दी उसके पास से चला भी गया है। लेकिन जो मेहनत करके 2 पैसे आपने कमाए हैं उसका पूरा हक आपको मिला है, हमेशा उसका इस्तेमाल आपने किया है। इधर उधर अस्पतालों के चक्कर आपको नहीं काटने पड़े और सदैव आपने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जिया है। तो मेहनत के पैसों का यही कमाल है दोस्तों। बेईमानी का धन तो इधर उधर निकल ही जाता है। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अब बात करें अगर व्यापारियों की, चाहे वो लघु हो या बड़े व्यापारी हो, दोनों के लिए ही थोड़ी रिस्क बन रही है पैसों की लेन देन करते समय, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको ठगने के विचार में है और आप भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं अपने व्यापार के प्रति। कई बार ऐसा होता है कि जब थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, थोड़ा सा उछाल आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, लोगों को हमसे दूर रखना सीख लेते हैं, हम अपने पास नहीं आने देते हैं और कोशिश करते हैं कि अकेले ही सब कुछ कर लें। और यही चीज़ आपके लिए मुसीबत लेकर आने वाली है। आपको एक टीम बनाकर चलनी है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो 2-4 जनों की उपस्थिति में आपको करना है। ये चीज़ें अगर आप समय रहते नहीं सीखे तो आगे चलकर ये चीज़ें आपको प्रभावित करने लग जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। खास तौर पर व्यापारियों के लिए हमारी ये सलाह थी, बाकी विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा खुशियों से भरा है। काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे एक अच्छे परिणाम का, वो अच्छा परिणाम अब आपके द्वार आने वाला है। ये सब कुछ नतीजा है आपकी मेहनत का और भगवान पर अडिग विश्वास का। वे लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पा रहे, बार बार 1-2-3 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए उपाय हम इतना कहेंगे कि आप अपनी तैयारी सबसे पहले पूरी रखिए और एग्ज़ाम जाना है उससे पहले शिवलिंग पर बिलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर वो बिलपत्र आपको चिपका देना है। पहले एक बिलपत्र लेना है, उस पर शहद लगाना है और शिवलिंग पर चिपका देना है। बस इतना काम करके आप एग्ज़ाम देने चले जाइएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। फिर जो ये बार बार 1-2-3 नंबर से आप रह जाते हैं, वो दिक्कत आपके बीच में नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा समावेश नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे को बहुत अच्छा समय देंगे,
एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, एक दूसरे की कीमत को समझेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आपकी ज़िंदगी दिखाने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत सावधानीपूर्वक चलना है, क्योंकि कांटा चुभने की संभावना निर्मित हो रही है। खास तौर पर जंगली इलाकों से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वरना बेवजह आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। ग्रह गोचर जिस अनुसार है, मंगल वृषभ राशि में मार्गी हो चुके हैं, सूर्य मकर राशि पर है, चंद्रमा धनु राशि पर है, जो कि आपकी कुंडली के लिए काफ़ी सकारात्मक रंग दिखा रहे हैं। ऐसे में भगवान ने आपकी अर्जी तो स्वीकार कर ली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुसीबत हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जब घोड़ों की रेस चल रही होती है तो घुड़सवार चाबुक से उस घोड़े को बहुत मारता है। हम सोचते हैं कि वो उसे क्यों मार रहा है, क्या वो उसे दर्द देना चाहता है? नहीं दोस्तों, वो उसे उस रेस को जितवाना चाहता है। यानी कि अगर परमात्मा हमें कष्ट दे रहे हैं, परमात्मा हमें जीवन में उतार चढ़ाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें कष्ट देना चाहते हैं, वो तो हमें जिताना चाहते हैं। क्योंकि बिना इस तरह के अनुभव के हम जीवन में नहीं जी सकते। हमें कष्ट भी चाहिए, हमें अनुभव भी चाहिए और हमें प्रेरणा भी चाहिए, तभी तो हम जीवन में आगे निकल पाएंगे। तो अगर आपके जीवन में भी मुसीबतें हैं, कष्ट आ रहा है, भागदौड़ आपको करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला है वो आपको भी जिताना चाहता है, और आपको जिताने के लिए वो आपको अनुभवी बना रहा है। इसी के साथ दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सचेत रहिए। बाहर बहुत ज़्यादा खाना पीना, बार बार एक ही जगह जाकर खाना आपके जीवन में मुसीबतें ला सकता है, क्योंकि हमें घर के भोजन को ज़्यादा इस दौरान प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपके गले को शिकार बना करके गला खराब कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बेरोजगार लोगों के लिए समय उतना खास नहीं नज़र आ रहा। ये बात सही है कि आपने अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना की है, लेकिन आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है। देखिए, कई बार हम सोचते हैं भगवान ने हमें ये क्यों नहीं दिया, और हम हमेशा भगवान को दोष देते रहते हैं। जब समय निकलता है और हमें उससे भी अच्छा कुछ मिलता है, तब हमें समझ आता है कि अगर मुझे वो मिल जाता तो आज ये नहीं मिल पाता। यानी भगवान मेरे साथ जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन जो मानव है वो ये समझ नहीं पाता और हमेशा भगवान को दोष देता रहता है। आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपको भगवान पर पूरा विश्वास रखना है कि वो आपके साथ जो भी करते हैं सही करते हैं, उन्होंने कभी आपके साथ गलत नहीं किया। और अगर आज भी आपके जीवन में वो कुछ परिवर्तन ला रहे हैं तो यही परिवर्तन आगे शानदार परिणाम देगा। जीवन में आपको किसी भी परिवर्तन से नहीं घबराना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जरा सी जीवन में मुसीबत आती है तो आप एकदम माथा पकड़ लेते हैं कि अब तो सब गया। नहीं दोस्तों, इसी का नाम तो जिंदगी है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। हमारे जीवन में कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, लेकिन सुख के दिनों में हमें घमंड नहीं करना है, दुख के दिनों में हमें धैर्य धारण करना है। ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आने वाले अगले 5 दिनों में भी आपको धैर्य बनाए रखना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, कामों में जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। कई बार हम सोचते हैं कि मुनाफा ज़्यादा कमा लेंगे, एक साथ 2-2, 3-3, 5-5 काम हाथ में ले लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है? पाँचों ही काम बिगड़ जाते हैं। ये बात का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी यहीं पर तो आपको अच्छे और बुरे परिणाम देती है। अगर यहाँ भी आप संभल नहीं पाए तो बाद में परिस्थितियाँ कैसी होगी, कहाँ पर जाएगी और क्या लेकर आएगी, ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका कल्याण होना तय है। सबसे पहला उपाय रहेगा दोस्तों सोमवार के लिए। महादेव की शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको 108 चावल के दाने समर्पित करने हैं। बहुत सारे लोग ये उपाय करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिल पाता। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों आप चावल के दाने खंडित चढ़ा देते हैं। आपको 108 ही चावल के दाने पूरे लेने हैं, अक्खे लेने हैं, साबुत लेने हैं। एक एक दाने को अच्छी तरह से देखना है, 108 गिनने हैं और उन्हें एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यह बहुत चमत्कारिक उपाय है धन प्राप्ति के लिए। अगर आप भी करेंगे तो आपको फ़ायदा असीमित होगा। इसी के साथ जो दूसरा उपाय है वो मंगलवार के लिए है। मंगलवार के दिन आपको एक कलश में जल भर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब दोस्तों आसन लगा करके हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक का पाठ करना है। जब पाठ पूरा हो जाता है तो आप जो कलश लाए थे जल भर कर, जो अपने हनुमान जी के समक्ष रखा था, वो जल आपको अच्छी तरह से ग्रहण कर लेना है। यह उपाय भी सर्वसिद्धकारी चमत्कारिक है। जिसने भी इसे किया है संकट मोचन हनुमान जी महाराज ने उसकी झोली जरूर भरी है।
आप ये उपाय लगातार किसी भी मंगलवार से 21 दिनों तक करें या 21 मंगलवार करें, आपको फ़ायदा बेशुमार होगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बारे में। आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।